हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के एग्रीगेट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे। अभी तक में हमने जितने भी प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आता है आपका पोरोसिटी। सबसे पहले हम समझेंगे कि पोरोसिटी होता क्या है। ओके, पोरोसिटी इक्वल टू होता है आपका नंबर टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्रेजेंट है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। मान लेते हैं ये आपका एक बीकर है और इसमें कुछ टोटल वॉल्यूम दे रखा है। सपोज ये वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं कि एग्रीगेट्स का ही ले लिए। अब इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्रेजेंट है, इसको पता करते हैं हम लोग किस टाइप से, तो पोरोसिटी से। कि हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, कितना वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है अपॉन टोटल वॉल्यूम, जितना हमारा वॉल्यूम था उसमें से निकालते हैं, तो ये आपका पोरोसिटी कहलाता है। ओके, द इंट्रैप्ड एयर बबल्स इन द रॉक्स ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन लीड टू मिनट होल्स कॉल्ड एज पोर्स और कैविटीज। क्या कह रहा है, रॉक्स के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, हमारा एयर बबल्स इंट्रैप्ड हो जाता है, उसमें आपका वही आपका क्या कहलाता है, पोर्स और कैविटीज कहलाता है। इस पोर्स और कैविटीज में क्या होते हैं, आपके मॉइस्चर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस टाइम होता है, रॉक्स के फॉर्मेशन के टाइम। द पोरोसिटी ऑफ रॉक इज लेस देन 20%। रॉक्स में आपका पोरोसिटी जो है 20% से कम होना चाहिए। द कंक्रीट बिकम्स परमिएबल एंड इफेक्ट बॉन्ड। अगर आपका ये जो 20% आपका पोरोसिटी कम नहीं हुआ तो क्या होगा, ये परमिएबल हो जाएगा और इसका इफेक्ट बॉन्ड पे होगा जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं। परमिएबल कहने का मतलब हो गया वाटर का क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह आगमन होगा। मतलब अगर ये आपका मान लेते हैं रॉक है, यहाँ पे आपका कैविटीज है, ठीक है, होल्स वगैरह बना है और इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है और ये परमिएबल हो गया, तो क्या होगा, आपका वाटर यहाँ से यहाँ आना चाहेगा और यहाँ से यहाँ, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ये मूव करने लगेगा, ये क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा, ठीक है। द पोर्स एग्रीगेट एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वर्केबिलिटी। ये जो हमने अभी पोर्स दिखाए थे यहाँ पे, ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लगता है, मतलब क्या करता है, उसको अपने और अवशोषित करने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, वर्केबिलिटी में लॉस हो जाता है। जब हम लोग इसका क्या करेंगे, काम करेंगे तो काम करने में आसानी नहीं होगा, ठीक है। तो पोरोसिटी में हम समझ गए कि हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना प्रेजेंट है टोटल वॉल्यूम में, वही आपका पोरोसिटी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका मॉइस्चर कंटेंट की। मॉइस्चर कंटेंट का क्या रोल है आपके एग्रीगेट्स में। अ हाई मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो टू एन एप्रिसिएबल एक्सटेंट। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो क्या आपका वाटर सीमेंट रेशियो जो है इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। द सरफेस मॉइस्चर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट्स इज नॉन एज मॉइस्चर कंटेंट। कहने का मतलब हो गया आपका कि हम लोग मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपका 100 केजी वेट का कोई ड्राई वेट है, अब इसमें हमारा मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है वो कैसे निकालेंगे, तो इसके बाय वेट से, किसके बाय वेट से, तो जितना आपका वॉल्यूम प्रेजेंट है इसके बाय वेट से। अगर ये 100 का है, अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पे आपको 40% मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 100 केजी के 40% से हम लोग निकालेंगे कि इसमें हमारा मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है। तो मॉइस्चर कंटेंट हम लोग समझ गए कि प्रॉपर्टीज, एग्रीगेट्स के प्रॉपर्टीज में कि मॉइस्चर कंटेंट का क्या रोल है। अगर ये ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहा तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो जो है बढ़ जाएगा। ओके,
फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका आता है साउंडनेस। ओके, साउंडनेस प्रॉपर्टीज आता है। साउंडनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रेसिस्ट चेंज इन वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल कंडीशन। साउंडनेस किसको डिफाइंड करता है? चेंज इन वॉल्यूम को, जिसके वजह से क्या हुआ, आपका फिजिकल कंडीशन में भी चेंजेज आ गया। अब जैसे हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे थे, ठीक है, तो कंक्रीटिंग के दौरान मान लीजिए आपका वॉल्यूम इतना है, अगर इस वॉल्यूम में चेंज हो गया, मतलब ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम में या तो ये क्या कर सकता है और श्रिंक कर सकता है, सिकुड़ सकता है, या इसके शेप में क्या हो सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ सकता है। तो जब भी ये अपने ओरिजिनल शेप से इंक्रीज कर, मतलब चेंज कर गया, चाहे वो कम हो गया या ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है, उसके शेप और साइज में क्या हो गया, चेंजेज हो गया। पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, तो यही आपका क्या कहलाता है, साउंडनेस कहलाता है। ओके, तो आपका जितने भी प्रॉपर्टीज थे लगभग सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन प्रॉपर्टीज का क्या क्या यूज है एग्रीगेट्स में। जैसे कि स्ट्रेंथ में हम लोगों ने देख लिया था कि अब स्ट्रेंथ हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखे थे कि शेप और टेक्सचर में कि शेप आपका कैसा था, राउंड था, इरेगुलर था एग्रीगेट्स का, तो इस पे डिपेंड करता था कि हम लोग किस टाइप का एग्रीगेट्स यूज करेंगे ताकि कंक्रीट को वो हार्डनेस देगा। फिर था स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपका क्या था, 2.6 से 3.5 के बीच ही लाई करना है। नेक्स्ट था आपका बल्क डेंसिटी, कि बल्क डेंसिटी जो है किस पे डिपेंड कर रहा था, पार्टिकल साइज पे, ग्रेडिंग पे और मॉइस्चर कंटेंट पे। फिर आपका नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था पोरोसिटी के बारे में, कि पोरोसिटी जो है आपका रॉक्स में क्या होता है, 20% से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी रॉक से हमको क्या मिल रहा था, एग्रीगेट्स मिल रहा था, और इसी एग्रीगेट्स का यूज हम लोग कंक्रीट में करते हैं फिलर मटेरियल के रूप में। मॉइस्चर कंटेंट के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा हो गया तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है इंक्रीज कर जाएगा। साउंडनेस पढ़ लिए, तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स जो है यहाँ तक में फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बल्किंग ऑफ सैंड। हम लोग ये समझेंगे कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सैंड ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट इज नॉन एज बल्किंग ऑफ सैंड। क्या कहा है कि सैंड में वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया, किसके वजह से, मॉइस्चर कंटेंट के वजह से, तो उसको हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड बोलेंगे। इसका रीजन देखिए क्या दिया है आपको, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फिल्म्स अराउंड सैंड पार्टिकल्स। क्या करता है ये, इसका जो फॉर्मेशन होता है बल्किंग का, उसके दौरान आपको एक वाटर का फिल्म तैयार हो जाता है, ठीक है, किसके, वाटर फिल्म सैंड पार्टिकल के चारों ओर। बट बिहाइंड 8 to 10% ऑफ द फिल्म स्टार्ट ब्रेकिंग एंड वॉल्यूम स्टार्ट रिड्यूसिंग। लेकिन ये जो आपका फिल्म स्टार्ट शुरू हुआ था सैंड पार्टिकल के चारों ओर, अगर ये 8 से 10% के रेंज में जो है फिल्म स्टार्ट आपका जैसे ही आया तो ये ब्रेक होने लगेगा, जिसके वजह से इसका वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने लगेगा। तो बल्किंग ऑफ सैंड में हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए आपका ये क्या था, सैंड रखा हुआ है, इसमें क्या हुआ, मान लेते हैं बारिश हुआ, बारिश के वजह से इसमें क्या हुआ, वाटर आया या चारों तरफ वाटर आ गया, तो ये वाटर क्या हुआ, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो क्या किया आपका सैंड इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो पहले तो इसका जो है वॉल्यूम कुछ और था, बाद में जब ये वाटर जो है क्या किया, चारों तरफ से अराउंड है आपके सैंड के, और ये क्या किया, एक वाटर का फिल्म तैयार हुआ और इसके वॉल्यूम में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। पहले आपका वॉल्यूम इतना था, बाद में बढ़ के वॉल्यूम इतना हो जाता है, तो इसी को हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। सैंड क्या कर गया, बकल कर गया, ठीक है। तो ये बकल कैसे कर गया, एक फिल्म लेयर तैयार हुआ अराउंड किसके, सैंड के, और वहां से वाटर जो है आपका कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर गया, और वाटर के प्रेजेंस होने के वजह से आपके
सैंड के वॉल्यूम में चेंजेज आ गया। तो यही चेंजेज आपका क्या कहलाता है, बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको बल्किंग ऑफ सैंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ आपका डायग्राम दिया गया है, इसमें परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम लिखा है और नीचे आपका जो है यहाँ पे कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है सैंड में ये दे रखा है। तो अब आप देख सकते हैं जो जितना ज़्यादा अगर इसका चेंज किया है वॉल्यूम चेंज, ऊपर वाला पार्ट आपका फाइन कहलाएगा, बीच वाला आपका मीडियम और सबसे लास्ट वाला आपका कोर्स कहलाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज करता गया उस हिसाब से इसको फाइन, मीडियम और कोर्स दे दिया गया। फ्रॉम द ग्राफ, अब हम लोगों ने ग्राफ में क्या देखा कि इंक्रीज इन वॉल्यूम 20 to 40%, वॉल्यूम का इंक्रीज कितना हो गया 20 से 40%। मैक्सिमम बल्किंग टेक्स प्लेस एट 6 से 10%, जो सबसे ज्यादा आपका जो बकल किया है वो कितना किया है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 से आगे अगर हम ले ले तो 6 से 10 के बीच में क्या किया है, बकल किया है। ठीक है, फिर क्या है, when moisture content is greater than 20%, volume of sand is that of dry sand। पहले जो हमारा सैंड था वो ड्राई सैंड था क्योंकि उसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट अगर ग्रेटर देन 20% से ज़्यादा हो गया तो फिर से हमारा इसका जो वेट है क्या हो जाएगा, ड्राई सैंड के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बल्किंग ऑफ सैंड हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या है, कि जब हमारा सैंड में क्या हुआ, मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ, तो मॉइस्चर प्रेजेंट होने के वजह से उसके वॉल्यूम में चेंजेज आ गया। इसी वॉल्यूम में चेंज होने के वजह से आपका सैंड क्या किया, बकल कर गया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। ठीक है, और इसका रीजन भी देख लिए, क्या किया था, ये सैंड के चारों ओर वाटर प्रेजेंट होने से एक फिल्म तैयार हुआ और फिल्म तैयार होने के वजह से क्या हुआ, आपका सैंड में बल्किंग स्टार्ट हो गया। लेकिन यही फिल्म अगर 8 से 10% से ज़्यादा हो गया या 8 से 10% पे गया तो ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और आपके वॉल्यूम को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो आई होप आपको अभी तक में एग्रीगेट्स क्या है, एग्रीगेट्स के प्रॉपर्टीज क्या है और बल्किंग ऑफ सैंड क्या है, ये सब आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो जितना अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन किए हैं उसको अच्छे से एक बार रीड कीजिए, उसको कॉपी पे लिखिए। आई होप आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।